भारत की संस्कृति में प्रेम और भक्ति एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम गाथा संसार की सबसे पवित्र, दिव्य और आत्मिक प्रेम कथा मानी जाती है। ये केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। परंतु उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी एक प्रचलित लोक कथा इस दिव्य प्रेम के एक भावुक और रहस्यमय पहलू को उजागर करती है। जहां राधा रानी स्वयं मंदिर जाना चाहती थी परंतु उन्हें प्रवेश से वंचित किया गया। इसके बाद जो हुआ वो आज तक पुरी की परंपरा और मान्यता का हिस्सा बन गया। जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे विशिष्ट बात यह है कि यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। पुरी में हर साल रथ यात्रा का आयोजन विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। कहते हैं यहाँ आकर हर भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इसी दिव्यता के बीच एक प्रचलित धार्मिक कथा भी है, जिसमें राधा रानी और उनके प्रेम को लेकर, मंदिर में प्रवेश को लेकर श्रद्धा और सामाजिक सीमाओं का टकराव सामने आता है। कहानी के अनुसार एक समय राधा रानी ने मन में ठाना कि उन्हें जगन्नाथपुरी जाकर श्री कृष्ण के उस रूप के दर्शन करने हैं जो विश्व कल्याण हेतु समर्पित है। राधा जी, जिन्हें प्रेम की देवी कहा जाता है, वृंदावन से पुरी की ओर चल पड़ी। उनकी आंखों में श्री कृष्ण के दर्शन की ललक थी और हृदय में समर्पण की अग्नि। पुरी पहुंचकर जब वे मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंची तो वहां के मुख्य पुजारी ने उन्हें मंदिर में प्रवेश से रोक दिया। राधा रानी चौंक गई। उन्होंने सहजता से पूछा, हे ब्राह्मण, मुझे क्यों रोका गया? क्या मैं भक्त नहीं? क्या मेरे प्रभु के दर्शन का मुझ पर अधिकार नहीं? पुजारी ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, राधे, आप श्री कृष्ण की प्रेमिका हैं। ये मंदिर उन संबंधों को स्वीकार नहीं करता जो विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं। केवल गृहस्थ धर्म या संन्यास मार्ग पर चले हुए लोग ही इस गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। ये उत्तर राधा रानी के हृदय को चीर गया। राधा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो तो स्वयं प्रेम की पराकाष्ठा थी। उनकी भक्ति, उनका प्रेम आत्मिक था, सांसारिक नहीं। उन्होंने कोई सांसारिक सुख नहीं चाहा, ना ही किसी बंधन की अपेक्षा की। उनका प्रेम ना तो किसी शर्त पर आधारित था, ना किसी सामाजिक स्वीकृति पर। उन्होंने पुजारी से गंभीर स्वर में कहा, यदि संसार मेरी और मेरे कृष्ण की भक्ति को केवल सामाजिक दृष्टि से देखता है तो ये संसार भक्ति के मर्म को नहीं समझ सकता। राधा जी की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने उसी क्षण पूरी मंदिर को एक श्राप दे दिया। राधा रानी ने कहा, यदि इस पावन धाम में प्रेम को नहीं स्वीकार किया गया तो भविष्य में कोई भी अविवाहिता प्रेमी प्रेमिका इस मंदिर में दर्शन कर सफल प्रेम की कामना नहीं कर सकेगा। उनका प्रेम ठीक मेरे प्रेम की तरह अधूरा रह जाएगा। उन्हें जीवन भर एक दूसरे का साथ नहीं मिलेगा। ये कहकर राधा रानी दरवाजे से ही वापस लौट गई। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं किया, लेकिन उनके शब्दों ने इस मंदिर पर एक गहरी मान्यता की नींव रख दी। आज भी पुरी में ये कथा लोक परंपरा के रूप में सुनाई जाती है। कई लोग मानते हैं कि अविवाहिता प्रेमी जोड़े यदि एक साथ इस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो उनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकता। चाहे ये भय हो, श्रद्धा हो या परंपरा, बहुत से लोग इस वजह से मंदिर में प्रवेश से बचते हैं। हालांकि पुरी मंदिर प्रबंधन या पुरातत्व विभाग द्वारा इस कथा की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और ना ही कोई लिखित नियम है कि अविवाहिता जोड़े मंदिर में नहीं आ सकते। लेकिन श्रद्धालुओं में इस कथा की पकड़ इतनी गहरी है कि वे स्वेच्छा से इस परंपरा का पालन करते हैं। भले ही ये कथा ऐतिहासिक प्रमाणों से प्रमाणित ना हो, लेकिन समाज की श्रद्धा और विश्वास ने इसे अमर बना दिया है। कई विद्वानों का मानना है कि ये कथा एक लोक मान्यता है जिसका आधिकारिक स्रोत नहीं है। फिर भी राधा कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित ये कहानी लोगों के दिल में इतनी गहराई से उतर चुकी है कि वो एक आध्यात्मिक सत्य बन चुकी है। जगन्नाथपुरी मंदिर आज भी वैसा ही पवित्र और प्रभावशाली है। यहाँ आने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन ये कथा हमें ये भी याद दिलाती है कि प्रेम केवल भावनात्मक या सामाजिक अनुबंध नहीं है, वो आत्मा का गहनतम जुड़ाव होता है जो श्रद्धा, त्याग और मर्यादा से पूरित होता है।